नमः। ॐ यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिहन्ति स्थितानि च यत्रैव उपशमयन्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभूः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दशम्भरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ॐ वेदोदधिं समन्वथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। हम लोग योग वशिष्ठ का निर्वाण प्रकरण का पूर्वार्ध है और 83वां सर्ग में विचार कर रहे हैं। चूड़ाला शिखिध्वज का जो कहानी, उसके अंदर चूड़ाला को जो सिद्धि प्राप्त हुआ उसका वैभव और राजा शिखिध्वज का अज्ञान स्थिति। उस चूड़ाला के विषय में संपूर्ण कलाओं में विदग्धा मुग्धा तथा यह मेरी गृहिणी है, केवल इतना ही वह राजा शिखिध्वज जानता था। वह नहीं जानता था कि चूड़ाला कोई ब्रह्मज्ञानी महिला है, महान योगिनी है। इतना लंबा समय निकल जाने पर भी उस तरह अनेक अणिमादि सिद्धि रूप गुणों से सुशोभित उस चूड़ाला को वह राजा उस तरह नहीं जान पाया जिस तरह वेदाध्ययन करते समय बालक वेद विद्या को गुणशालिनी यानी संपूर्ण पुरुषार्थों में अनुकूल अर्थ प्रकाशन आदि गुणों से शोभित नहीं जान पाता है। वेदों को जैसे एक कोई छोटा बच्चा नहीं समझता है, ऐसे ही चूड़ाला को राजा शिखिध्वज नहीं समझ पाया। वो सोचा ये मेरे पत्नी है और भोली भाली है, मेरे घर का रखने वाली है, इसके अंदर कोई और दूसरा गुण नहीं है। आत्मविश्रांति न पाए हुए राजा को उस चूड़ाला ने भी अपनी अणिमादि सिद्धियों की वह लौकिक स्त्री उस तरह नहीं दिखलाई
जिस तरह शूद्र को यज्ञ क्रिया नहीं दिखलाई जाती, जो जो शूद्र होते हैं उनको वेद का कर्म कांड का ज्ञान नहीं होता है, वो तो सिर्फ सेवा कार्य करने वाले होते हैं। तो जैसे कर्म कांड का गुप्त रहस्य सब शूद्र को नहीं बताया जाता है, ऐसे ही अणिमादि सिद्धियों का जो रहस्य वो चुड़ाला शिखी ध्वज को नहीं बताई। क्या समझेगी आप बेचारा, कल का बच्चा क्या समझेगा। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, गुरु जी द्वारा उपदेश प्राप्त करने का क्रम तो केवल तत्विज्ञानार्थ से गुरु सेवाभिगच्छेत। अच्छा, तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवाभिगच्छेत। आत्मविज्ञान के लिए गुरु के ही समीप पहुँचे, ऐसा कहा गया है। तद विज्ञानार्थम, आत्मज्ञान को जानने के लिए, स जो मुमुक्षु गुरु मेवाभिगच्छेत, गुरु के पास ही जाना चाहिए। इत्यादि शास्त्रीय मर्यादा का पालन मात्र ही है। अतः वह अनधिकारी पुरुष में जबरदस्ती ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता है। हे राघव, ज्ञान का कारण तो शिष्य की विशुद्ध बुद्धि ही है। खाली शास्त्र तो बोल दिया, गुरु के पास जाना चाहिए। संबित पानी वो कुश वगैरह हाथ में रख करके दंड और ये सब ले करके गुरु के पास जाना चाहिए करके शास्त्र बता दिया। लेकिन वह शास्त्र वाक्य किसके लिए, क्यों बताया गया? जाने से गुरु से कुछ उपदेश मिलेगा तो ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन वो सबको प्राप्त नहीं होता है। वो ज्ञान क्यों नहीं होता है? वो ज्ञान तो सिर्फ शुद्ध चित्त वालों को ही प्राप्त होता है। शुद्ध चित्त क्या होता है? शुद्ध चित्त मतलब शुद्धता का हम विचार कर रखे थे, बहुत बार विचार कर लिए हैं, कल भी विचार कर रहे थे। शुद्धता मतलब सूक्ष्मता, मतलब ज़्यादा विस्तार रूप, विस्तृत रूप। शुद्ध होगा मतलब सूक्ष्म होगा, जितना सूक्ष्म होगा वह उसका आयतन बढ़ेगा, फैलाव ज़्यादा होगा। जैसे जल से भाप का आयतन बढ़ जाता है। तो शुद्ध चित्त मतलब एक फैलाव चित्त है, जिसमें सब कुछ धारण करने का शक्ति होता है। सूक्ष्म भी होगा, एकाग्र भी होगा और सात्विक भी होगा, धारणा करने का शक्ति भी उसमें होगा और ज़्यादा विस्तृत आकार का भी होगा। ये शुद्धता का सारा लक्षण है। दूसरे भी कुछ उसके अंदर नहीं रहेगा। इसी प्रकार शुद्धता का लक्षण होता है। इसको हम क्यों समझ रहे हैं? अभी बारिश हो रहा है, बारिश होने से जिसके पास जितनी बड़ा पात्र है वो रख देगा बाहर, तो उतना ही तो जल मिलेगा उसको। बड़ा बाल्टी जिसके पास है वो रख दिया तो सारा बाल्टी भर जाएगा जल से। लेकिन छोटा सा ग्लास कोई रखा तो उसको कितना पानी मिलेगा?
तो ऐसे ही जो शुद्ध चित्त होता है, बड़ा आकार वाला दिल होता है, बड़ा दिल वाला, तो उसको ज्ञान प्राप्त होता है। छोटा दिल वाला जो जिसका चित्त अहंकार, काम, क्रोध अथवा लालच से छूटा हो रखा है, बड़ा संकीर्ण हो चुका है, उसको ज्ञान का विशालता समाएगा नहीं उसमें। जैसे मान लो एक गिलास में हम 20 लीटर पानी डालेंगे तो क्या होगा? वो पानी सब बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही अशुद्ध चित्त वालों को ज्ञान सब सिर के ऊपर चला जाता है, पासिंग क्लाउड्स। सुनते हैं, नहीं सुन सकते हैं, सुन करके अनसुना हो जाता है, क्योंकि अंदर जाता नहीं। उसी प्रकार जो सिखी ध्वज गुरु के पास तो गया था, चूड़ाला सिखी ध्वज दोनों गए थे। गुरु मान लो बारिश का जल और सिखी ध्वज का छोटा सा पात्र, उसमें कितना जल होगा, धारण कर सकता है। वो इतना मात्र समझा था कि जब चित्त शुद्धि होगा, जब कब होगा? तपस्या अथवा त्याग अथवा जप और अनेक प्रकार का इंद्रिय निग्रह और वाणी का निग्रह, ये सब करने के बाद चित्त शुद्ध होगा, तब ज्ञान का उदय होगा। ऐसे ही वो समझा था। लेकिन चूड़ाला क्या समझा था? चूड़ाला के पास पहले से शुद्ध चित्त था, मतलब वो जानती थी कि परमात्मा सर्वत्र विराजते हैं, इसीलिए मेरा हृदय में भी परमात्मा है। सिर्फ जो ढक्कन है परमात्मा को छिपा रखा है, जो अहंकार, उसको वो अलग कर दी तो परमात्मा का प्रकाश फैल गया उसमें। तर्कादि अनात्म शास्त्रों में प्रवीणता, तर्क करना, ऐसा को ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत तर्क करते हैं लोग। जो कभी किसी ने नहीं देखा भगवान को, कोई आए थे हमारे बड़े भारी विद्वान, कोई बड़े ऑफिसर कोई आए थे, इधर रहे 10-15 दिन रहे। पूछते हैं मेरे को शाम के गीता क्लास में, स्वामी जी आप भगवान को देखे हैं? देखे हैं तो बोलो हाँ नहीं से उतर दो, दूसरे बातें हम नहीं सुनेंगे, तर्क नहीं सुनेंगे। अरे तुम ही तो तर्क कर रहे हो, मैं कहाँ तर्क कर रहा। जब मैंने कहा भगवान को कैसे देखा जाता है, पहले तो समझो भगवान क्या चीज़, तो पहले समझो। उसको उत्तर में ये दिया, पहले अब जा करके अगर किसी राशन दुकान में बोलेंगे तुम्हारे पास चीनी होगा, 1 किलो चीनी दे दो, अगर ऐसा बोलोगे उससे क्या समझा जाता है? तुम चीनी क्या चीज़ जानते हो, और वो दुकानदार भी जानता है चीनी क्या चीज़ है। सिर्फ लेन देन की बात है। उसके पास होगा तो वो देगा, नहीं होगा तो मना कर देगा, नहीं मेरे पास चीनी नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि चीनी के बारे में वो नहीं जानता है, वो भी जानता है और तुम भी जानते हो, तभी तो मांग रहे हो। तो बताओ
अगर तुम भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते हो तो ऐसा सवाल कैसे करोगे? तुम क्या ऐसा पूछ सकते हो कभी वो चीज को तुम देखे हो? है, मैं आपको पूछूंगा उस चीज को देखे हो, इसका क्या अर्थ होगा? अरे भाई, जो चीज को तुम देखे हो और मैं भी देखा हूं तभी तो पूछा जाएगा। मतलब कहने का, तुमको भगवान के बारे में मालूम है और कैसे देखा जाता है वो भी मालूम है, तो फिर उसके ऊपर ऐसा सवाल किया जा सकता है क्या? महामूर्ख, हाँ नहीं मैं क्या करूँगा? मैं क्या कहूँगा? हाँ नहीं। हाँ नहीं से तुमको उत्तर चाहिए, तुम तो जानते हो उत्तर, पूछते हो क्या? हाँ, ये बात, हाँ बोलो नहीं तो नहीं बोलो, ये बात। आप तो थे स्वामी जी। बड़ा विचित्र सवाल करते हैं। खाली वो नहीं, मेरे जिंदगी में ऐसा सैकड़ों बार सवाल पूछा गया मेरे को। भगवान को देखे हो, मेरे को क्या पूछा गया, मैं भी बहुतों को पूछा हूँ। आ करके पहले जब उत्तरकाशी पहुंचा, चैतन्य जी हमारे बड़े गुरु भाई इधर रहा करते थे बहुत पहले से, तो उनको आकर के मिला, पहला बार मैं यही पूछा था, स्वामी जी आप कितने साल से इधर रहते हैं? स्वामी जी हंस दिए, बोले हाँ 20 साल से। 20 साल में क्या आपको भगवान मिल गया? चैतन्य जी हंसने लगे। मिल गया या नहीं मिलेगा तुम 20 साल के बाद समझ जाओगे। क्या क्या भगवान, तुम इधर 20 साल रह जाओ, उसके बाद तुमको समझ में आ जाएगा क्या मिला क्या नहीं मिला। हाँ मिलते हैं, हाँ हाँ सिद्ध दर्शन हो गया। हाँ हाँ और हमारे अंदर बहुत, जितने सब बैठे हैं सब सुन रहे हैं, बहुतों का कुंडली जाग करके खाली थोड़ा लहला रहा है। सिर के पास थोड़ा थोड़ा इधर उधर फांफा कर रहा है। हाँ, सहस्रार में पहुंचने के लिए देरी नहीं है। जी जी, एक टिकट खरीद लो यार। तत्काल मिल जाएगा, हम भी ले लेंगे एक। बिल्कुल बिल्कुल, बहुतों को ये सब ज्ञान हो जाता है, बेचारा सिखी ध्वज का नहीं हो पाया, क्या करें। कल का बच्चा राजा बन गया इतना बड़ा। तर्कादि अनात्म शास्त्रों में प्रवीणता किसी पुण्य से यानी चित्त शुद्धि के अंगभूत स्रोत कर्म वर्ग से अपना तत्वभूत ज्ञेय ब्रह्म नहीं जाना जाता। इतर वस्तुओं की तरह विषयीभूत नहीं किया जाता है। अगर पूछा गया तुम भगवान को देखे हो क्या, इसका मतलब ये है
तुम भगवान को नाम रूप के अंदर ला दिया और विषय के अंदर ला दिया। उसको देखना अथवा नहीं देखना ये क्रिया के अंदर ला दिया। यही तो तुम्हारा मतलब हुआ। तात्पर्य ये हुआ कि जैसे काम्य पुण्य कर्म से बिना विचार के ही स्वर्ग मिल जाता है। विचार करना कोई ज़रूरत नहीं, स्वर्ग मिलेगा नहीं मिलेगा कोई ज़रूरत नहीं। श्रवण मनन निधिध्यासन स्वर्ग प्राप्ति के लिए ज़रूरत नहीं पड़ता है। स्वर्ग प्राप्ति के लिए क्या चाहिए? पुण्य कर्म चाहिए, अपने आप मिल जाएगा। वैसे हजारों पुण्य कर्म करने पर भी बिना आत्मविचार के ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। एक हमारे समाधि के अंदर, हम कभी समाधि के ऊपर विचार किए थे। बहुत दिन तक समाधि, कितने किस्म के समाधि होता है, समाधि का स्थिति क्या है, इसमें सब था। हम उसको लेकर बहुत विस्तार से चर्चा किए थे। उसके अंदर एक धर्ममेघ समाधि नाम सुने होंगे। धर्ममेघ समाधि, सविकल्प निर्विकल्प अथवा सबीज निर्बीज समाधि नाम सुने हैं। जड़ समाधि नाम सुने हैं। भाव समाधि नाम सुने हैं। भाव समाधि भक्त लोगों को प्राप्त होता है। भाव में विह्वल हो करके एकाग्रचित हो जाता है, दुनिया को भूल जाते हैं। और नाना किस्म के समाधि हैं। एक समाधि है धर्ममेघ समाधि। जैसे अभी गर्मी के कारण समुद्र का जल बादल बन करके यहाँ हिमालय में आ गया और अभी अनुकूल परिस्थिति मिलने से बारिश हो रहा है। ऐसा ही सारे अनंत पुण्यों का एकत्रीकरण हो जाए, वो इकट्ठा हो जाए सारे पुण्य जन्म जन्मांतर के, इसी जन्म के, तो फिर वो अगर बादल बन जाए पुण्यों का बादल, वो जो बारिश करेगा पुण्य, वो समाधि लगता है उसमें। जैसे हम बारिश के जल में भीगने से शरीर गीला हो जाता है, बड़ा ठंडा हो जाता है, बड़ा आनंद भी आता है, गर्मी से राहत मिलती है। तो ऐसे ही संसार रूपी जो गर्मी, जो दुख रूपी और चिंता रूपी अग्नि से पार पाने के लिए धर्मों का सारे इकट्ठा उदय हो करके अगर बारिश करेगा तो उस बारिश का नाम होता है धर्ममेघ समाधि लगता है। उसमें भी मन एकाग्र हो जाता है, वो संसार को भूल जाता है। संसार का चिंता, काम क्रोध आशा, ये सब हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो वो कह रहे हैं तुम कितने भी धर्म कर्म कर लो, तुमको मिल सकता है स्वर्ग, ब्रह्मलोक मिल जाएगा, वैकुंठ मिलेगा, रुद्रलोक मिलेगा और वीर स्वर्ग मिलेगा। क्या नहीं मिल सकता है, लेकिन ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान नहीं मिल सकता है। तुमको समाधि भले लग जाए, धर्म में एक समाधि, ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई?
समाधि लगा। धर्म में समाधि का जो जल सिंचाई हो रहा है उसमें भवरोग का उत्ताप समाप्त हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है, वो आनंद मिल सकता है। लेकिन ज्ञान रूपी अग्नि जब तक प्रज्वलित नहीं हुआ, सारे संसार को जब तक जलाया नहीं, कर्म को जब तक जलाया नहीं, तब तक तो ज्ञान नहीं मिल सकता है। बिना आत्मविचार के ज्ञान संपन्न नहीं होता, किंतु तर्कादि अनात्म शास्त्रों में प्रवीणता तथा निष्काम पुण्य कर्म इन दोनों से आत्मविचार के उत्पन्न हो जाने पर चरम वृत्ति में आरूढ़ हुआ आत्मा ही आत्मा को उस तरह जानता है जिस तरह सर्प विष को जानता है। होता है क्या, वो सिखी ध्वज का हालत बनना कर रहा है, उसको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ जबकि चूड़ाला को मिल गया। तो ये दोनों के बीच में यही अंतर है, उसको दिखाते हैं। जब तुम्हारे पुण्य कर्म उदय होगा, धर्म में समाधि होगा मान लो, अथवा सारे पुण्य कर्म इकट्ठा हुआ, उससे संसार का सारे सुख दुख नाश हो गया, वो अलग बात, उससे हमारा लेना देना नहीं। आत्म विचार पैदा होना चाहिए, विवेक पैदा होना चाहिए। बुद्धि कितना भी तीव्र हो जाए, जब तक विवेक उदय नहीं हुआ तब तक आपको ज्ञान नहीं मिल सकता है। तो ये पुण्य क्यों किया जाता है? करना मना नहीं, कोई नहीं कहा पुण्य मत करो करके, पुण्य करो, लेकिन उस पुण्य का फल, मान लो आप कुछ व्यवसाय शुरू किए, व्यवसाय शुरू करके बहुत धन कमाए, धन अनाप शनाप तुम्हारे पास बहुत बैंक बैलेंस है, तो उसको तुम्हारे मर्जी 5 स्टार होटल में जा कर मौज उड़ाओ और खूब दारू पियो, खूब तमाशा मौज लो, और जो कुछ करना है करो, अथवा उसी पैसा से मंदिर बना सकते हो, विद्यालय खोल सकते हो, विद्यादान कर सकते हो, बड़े बड़े और यज्ञ भी अनुष्ठान कर सकते हो। शिवानंद सेवा समिति को बहुत सारे डोनेशन भेज सकते हो, पैसा तुम्हारे पास बहुत है, क्यों भाई? अच्छा, कहीं स्कूल कहीं अस्पताल खोल सकते हो, ये भी तो हो सकता है। और सारे गरीबों को, रोगियों को, अनाथ लोगों को बांट सकते हो, भी दान कर सकते हो। दान करने के लिए तुम्हारा हाथ कौन पकड़ रहा है? तो दोनों तरफ वो धन को हम व्यय कर सकते हैं। ऐसा ही जो हम पुण्य कर्म किए, उस पुण्य कर्म के फल से हम तो स्वर्ग में जाएंगे, नाना किस्म के लोकांतर में जा करके आनंद भी भोग कर सकते हैं अगर सकाम है, और नहीं तो विचार भी उदय हो सकता है उससे, और विवेक भी उदय हो सकता है उसी पुण्य कर्म से। वो तो धन है हमारा, उससे जैसे आप खर्चा करो,
निष्काम पुण्य कर्म है तो विचार उदय होगा, आत्मविचार, और विवेक वैराग्य उत्पन्न होगा, और फिर आत्मविचार होगा तो ज्ञान प्राप्ति हो जाएगा। जैसे धन को हम दोनों तरफ विचार खर्चा कर सकते हैं, वैसे ही पुण्य कर्म को हम दोनों तरफ से इस्तेमाल करेंगे। और जब तक विचार पैदा नहीं हुआ, आत्मविचार, विवेक पैदा नहीं हुआ, तब तक वह परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे कोई साधारण पुरुष विष के बारे में नहीं जानता है, क्यों? कि वो जिंदा है। और पुण्य कर्म से जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, वो परमात्मा को ऐसा जानेगा जैसे सांप अपने विष को जानता है। अपने अंदर ही है वो, बाहर कहीं नहीं। राम जी ने कहा, हे मुने, जब ऐसे स्थिति विद्यमान है तब भला आप ही बतलाइए कि इस जगत में स्थिति में, जगत की स्थिति में स्वात्म ज्ञान का कारण गुरु उपदेश का क्रम है, यह किस तरह उपपन्न होगा। अगर आप ऐसा कह रहे हो, एक शंका उठा, ठीक है, आप तो कहते हो चूड़ाला को तो ज्ञान प्राप्त हुआ क्योंकि विचार हुआ, उसका चित्त शुद्धि था और उसको ज्ञान प्राप्त हो गया, सीखी ध्वज को कुछ नहीं मिला। तो फिर राम जी पूछते हैं, तो फिर ये बताओ कि गुरु उपदेश का क्रम ये कैसे सिद्ध होगा। गुरु के पास जाना जरूर, और गुरु का उपदेश से ही ज्ञान होता है, इसको कैसे आप बता रहे हो। गुरु उपदेश जब चूड़ा सीखी ध्वज को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो आप कैसे कहेंगे कि गुरु उपदेश से सब कुछ होगा। गुरु का महिमा कोई नहीं जानता है, कोई नहीं गा सकता है। तो गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ये तो सब शास्त्र, सब महात्माओं का, सब ज्ञानी लोगों का कहना यही है। तो फिर गुरु जी का क्या जरूरत पड़ेगा। तुम्हारा चित्त शुद्धि नहीं होगा तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, ऐसा कैसे कहेंगे। गुरु उपदेश से क्या बेकार गया। अब वशिष्ठ जी कहेंगे। वशिष्ठ जी कहने के पहले हम थोड़ा बाकी विलास कर ले। भाई मैचिस से आग जगता है ना। कल वो इनका क्या वो अरे साईं बाबा हम देख रहे थे, बहुत भयंकर तूफान चल रहा था। शाम हो गया, राम रक्षा स्तोत्र पाठ करना है, सब बैठ के गांव वाला आगे, और दीपक नहीं जल पा रहा है। दीपक बिना जले तो अंधेरा में राम रक्षा पाठ कैसे करेंगे। जब हवा चलता है तो दीपक तो नहीं जल सकता है ना। परंतु क्या ये आप झूठा बोल देंगे कि मैचिस से दीपक जलता है करके। ये झूठ बात है क्या। बोलो। मैचिस से दीपक जलता है, जलता है। अच्छा, तो वहाँ क्यों नहीं जला साईं बाबा का शाम को। हवा चल रहा है। तो यहाँ पर राम जी जो पूछ रहे हैं गुरु वाक्य से ज्ञान प्राप्त होता है, ये तो मैचिस से दीप जलता है, सब जानते हैं। अच्छा, लेकिन हवा अगर चले,
गुरु वाक्य इधर श्रवण कर रहे हैं और घर के पत्नी बोल रही भाई घर में रोटी नहीं, जाओ कुछ कमा करके लाओ, तब फिर वो ज्ञान किस काम का होगा। कहाँ से विचार आ गया? अन्न चिंता चमत्कारा, अन्न चिंता चमत्कारा कातरी कविता कृता। एक कोई कवि राजा के पास गया, बड़ा सुंदर कविता लिख करके, बड़ा अर्थपूर्ण और श्रृंगार रस से भरा हुआ और उपमा से भरा हुआ कविता, बड़ी भारी कविता। और घर में रोटी नहीं खाने के लिए कवियों का हालत वैसे ही होता है। हमेशा हमेशा किसी दुनिया में रहते हैं, भोजन पानी घर का चिंता नहीं होता है। पत्नी झगड़ा कर रही, अरे आप कविता लिखने के लिए बैठ जाते हो और घर में रोटी नहीं, बच्चे हाई हाई कर रहे हैं, कुछ तो करो। तो वह एक सुंदर कविता लिख करके राजा के पास गया। राजा लोग गुणग्राही होते हैं। राजा उस कविता को देखा, बहुत बहुत अच्छा लगा। राजा लोग भी बड़े गुणग्राही होते हैं, बड़े पंडित होते हैं, कवियों का सत्कार आदर करते हैं। बोले, राजा बोले, कवि जी ये तो बड़े सुंदर कविता लिखे हैं कि धन क्या चीज़ है, धन के ऊपर लिखे हैं, धन क्या चीज़ है, और बड़े सुंदर उपमा और उदाहरण दे करके लिखे हैं, परंतु मेरे पास इसको लेकर के आने का क्या मतलब है? तो कभी साथ साथ और एक पंक्ति लिखते हैं, संस्कृत में कहते हैं, अन्न चिंता चमत्कारा कातरे कविता कृता। अन्न चिंता इतना भयंकर है कि उसमें कातर हो करके, बड़े विचलित हो करके कविता को लिखे, कुछ मिलेगा। अरे भाई, तो कहने का मतलब यह है, गुरु उपदेश तो जरूर काम करता है। गुरु उपदेश के बिना ज्ञान प्राप्त असंभव है, लेकिन सबको क्यों नहीं मिलता है? सब गुरु करते हैं, गुरु को सबको ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं होता है? वही कातरे कविता कृता। अन्न चिंता चमत्कार, वह दुनियादारी हमको छोड़ता नहीं, ज्ञान कहाँ से मिलेगा? हजार बार गुरुओं के पास जा करके सिर फोड़ते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला। करें क्या? हवा चल रहा है, बत्ती कैसे जाएगी? संसार रूपी जो काम क्रोध लोभ क्षुधा पिपासा, ये सब हमको झकझोर देता है। इसका हवा भयंकर हवा है, ये हमको झकझोर करके रख देता है। हमसे ज्ञान दीपक नहीं जल पाता है, बुझ जाता है। ज्ञान गुरु जी तो कोशिश करते हैं मैसेज जगाने के लिए, लेकिन करें क्या? ये हवा झंझावात से ये बुझ जाता है बार बार, करें क्या? गुरु जी महाराज क्या बोलते हैं, सुनो। बसीर जी ने कहा, स्थूल अरुंधति न्याय से, स्थूलारुंधति न्याय, अरुंधति, हाँ, अरुंधति क्या चीज़ है? कहाँ है? आसमान में। तारा तो आसमान में हो गया, क्या धरती पर हो? हाँ, तारे जमीन पर। तारे जमीन पर कहाँ गूंगेंगे? तारा दिखाने की प्रथा है। कहाँ है अरुंधति?
ध्रुव तारा सब जानते हैं, उत्तर दिशा में ध्रुव तारा जो कभी उदय अस्त नहीं होता है, मतलब हमेशा स्थिर रहता है, उसका उदय और अस्त नहीं होता है, हमेशा स्थिर रूप में रहता है। ध्रुव, ध्रुव मतलब स्थिर है। उसको परिक्रमा करते हैं सप्त ऋषि, 7 ऋषि लोग, जो प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में 7 ताराओं का मंडल है। कौन है 7 तारे? जो सारा ब्रह्मांड का बैलेंस को रखते हैं। उसमें वशिष्ठ जी भी हैं, छठे में वशिष्ठ जी हैं। वशिष्ठ जी के अंगिरा, अंगरस और पुला, पुलस्त्य इत्यादि 7, विश्वामित्र इत्यादि 7 तारे हैं। उसमें छठे तारा वशिष्ठ नाम के हैं। वशिष्ठ जी के जो पत्नी अरुंधति है, वशिष्ठ जी के पत्नी अरुंधति, वो तारा रूप में वशिष्ठ जी के नीचे पश्चिम और दक्षिण में अरुंधति नाम का बहुत सूक्ष्म एक तारा वशिष्ठ के नीचे, 4 के ब्लॉक में अंतिम 2 के नीचे, अंतिम नहीं, छठा। हाँ, 3 ऊपर लाइन में, 4 5 6 छठा, हाँ, बाकी रहेगा। हाँ जी। छठे वाले के पास में स्वामी जी ने बताया ना, मैंने वो 3 1 2 3 फिर 4 का ब्लॉक होता है। न 4 का ब्लॉक नहीं होगा, 1 2 3 4 फिर 5 6 7 हाँ, प्रश्नवाचक बन जाता है। हाँ, छठा में। हाँ जी जी, सुनाई नहीं पड़ता मेरे कान को थोड़ा। हैं? गंगा जी की आवाज बहुत है। नहीं, कोई नहीं, मेरा कान कमजोर है। So in the previous session when Swamiji was discussing about this Akasha, हाँ जी। so this Akasha it's not something like, it's a Hridaya Akasha, the heart is also Akasha. So it is a complete of all sky, the earth and everything is included in that Akasha. हाँ, क्या सवाल क्या है? So then there is no difference. So if there is any difference between the up and down, no, it is not there. अरे हम रिलेटिवली हम देख रहे हैं ना, आकाश में ताराओं को देखते हैं, ऊपर देखते हैं। ये तो बोलने के लिए ऐसे ही तो बोलना पड़ता है, और देखना भी ऊपर देखते हैं हम। आकाश है तो नीचे सब जगह पर है, लेकिन हम ताराओं को कहाँ देखते हैं? पैर के नीचे। इसमें क्या शंका है भाई? ताराएं ऊपर होते हैं, आसमान में होते हैं। हम जो बात करते हैं रिलेटिव दुनिया में है, आप कहाँ उड़ रहे हो अभी? थोड़ा जमीन में आओ तारे। तो अभी वो जो हुआ हमारा अरुंधति, बहुत सूक्ष्म तारा है, वो साधारण ऐसा देखने से नहीं दिखता है। जो स्थूल अरुंधति न्याय, हाँ, ये क्या हुआ? सूक्ष्म है अरुंधति, उसको देखना साधारण दिखता नहीं। उसको बहुत ध्यान लगा करके जब ऐसा बोला जाएगा, अंधेरी रात में कभी आप आएंगे बाहर, तब फिर कभी मेरे को टाइम होगा तो दिखाएंगे आपको अरुंधति तारा कहाँ है। हाँ जी। तो वशिष्ठ जी के नीचे बड़ा सूक्ष्म तारा होता है। जब वो सारा आइडेंटिटी जब किया जाता है, ऐसा ऐसा देखो, उधर देखो, तभी जा कर के मन, आँख उधर पहुँचता है
और तभी जा कर के वो अरुंधति दिखता है। और जिसको अरुंधति नहीं दिखाई देगा वो 6 महीना के अंदर समाप्त। ऐसा भी ज्योतिष शास्त्र का कहना है। जिसको अरुंधति नहीं दिखता है वो 6 महीना में उसका हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। परंपरा साउथ में है, जोड़े को अरुंधति दिखाना, ये बहुत हाँ, कि उसको अरुंधति वो तरीका है। दिखाना है परंपरा। तो इसी प्रकार वो अति सूक्ष्म तारा है, स्थूल नहीं हो सकता है। तो जो है वही रहेगा। अभी जो स्थूल अरुंधति न्याय में ठीक विपरीत, अच्छा, हाँ, विपरीत बातें, उसको स्थूल अरुंधति न्याय कहेंगे। तो वह वही बात कर रहे हैं। स्थूल अरुंधति न्याय से शिष्य की बुद्धि को आत्मा में व्यस्त कर गुरु का उपदेश ज्ञान का कारण होता है। अभी जैसे मैं आपको अरुंधति दिखाया, समझे? अरुंधति उत्तर आकाश में पहले ध्रुव को देखो, ध्रुव तारा के चारों तरफ घूमता हुआ। अभी एक जगह पर देखो, प्रश्नवाचक रूप में प्रश्न मार्क जैसे है, ऐसा 7 ताराओं को पहले देखो, फिर 4 तो ऊपर का गोल बना और 3 नीचे हुए। 6ठे तारा के नीचे देखो, पश्चिम और दक्षिण दिशा में, वशिष्ठ का दक्षिण पश्चिम दिशा में बहुत नज़दीक। हम यहाँ से हम अगर आँख को मानेंगे 2 अंगुल नीचे, 2 अंगुल नीचे इसी दिशा में अरुंधति तारा दिखेगा। ये ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि अरुंधति जिसको नहीं दिखना है, दिखता नहीं, वो 6 महीना में हिसाब किताब गोल कर देगा। तो इसका कहने का मतलब यह है, आत्मा गुरु शिष्य को बुद्धि, शिष्य की बुद्धि को आत्मा में व्यस्त करना। शिष्य का जो बुद्धि है, जैसे मैं अभी अरुंधति दिखा रहा हूँ, ऐसा से गुरु का काम है शिष्य का बुद्धि को जबरदस्ती पकड़ के वहाँ दिखाना, ये परमात्मा है, ये परमात्मा, देखो देखो वहाँ। एक बार में नहीं दिखेगा, हाँ उधर देखो, इधर देखो। अभी दिखाई दिया वो प्रश्नवाचक सप्तऋषि मंडल मिला, हाँ मिल गया। अभी कितने तारा दिख रहे हैं? हाँ 7 दिख रहे हैं। ऐसे ही तो मन को लगाना है, 7 रहा। हमको अरुंधति देखना है, हम पहले ध्रुव से शुरू कर दिए, जाल बिछाते हैं। अगर हिरण को पकड़ना है ना, वो क्या करते हैं शिकारी लोग, एक जगह पर तो जाल बिछाएंगे और सारे जंगल में वो ढोल मृदंग बजा करके, आग जला करके सब रात को वो चारों तरफ से घेराव करेंगे। जहाँ भी होगा हिरण भाग करके आ करके यहाँ जाल में फंसेगा। ऐसे ही शिकार किया जाता है। तो गुरु शिष्य के बुद्धि का शिकार करना चाहिए। इसके ऊपर बड़ा मजादार एक जोक याद आया। वो हमारे कोई एक बड़े विद्वान, बड़े तपस्वी महात्मा भोजवासा में रहा करते थे।
उनका नाम बताना ठीक नहीं। कोई बड़े तपस्वी थे, कभी जिंदगी में वो कपड़ा नहीं पहने, भोज पत्ता का एक लंगोट पहनते थे। रात 3 बजे उठ करके जाएंगे, गंगा जी में डुबकी लगाएंगे, चाहे बर्फ़ पड़े चाहे दुनिया प्रलय हो जाए, वो तो जाएंगे गंगा जी में डुबकी लगाएंगे। और जब उठते हैं तो जो पानी सिर से निकलता है वो बर्फ़ बन के गिरता है। ऐसा तपस्वी थे। आकर के खूब राख मल देंगे शरीर में, वो लोमकूप बंद हो जाने से फिर ठंडा गरम नहीं लगता है कुछ। वही है तरीका अवधूत लोगों का। तो कभी हम गए थे, मैं और एक बड़े विद्वान स्वामी जी, विष्णुनारायण जी महाराज के शिष्य थे, नेपाली बाबा, हम 2 और एक ऐसा 3 महात्मा हम साथी हो करके चले। चलो भाई तपोवन घूम करके आते हैं, 6-7 दिन रहेंगे तपोवन में। तो जा करके उधर पहुँचे, रात को रुके वहीं भोजवासा में स्वामी जी के पास रहे। रात को वो फलाहारी भी, जिंदगी भर अन्न नहीं खाए, आलू ऐसे ही कुछ कुछ झंगोरा इत्यादि खाते थे। तो खाना पीना हो गया, फलाहार बना करके हमको खिलाए बेचारे, हम बड़े कृतज्ञ रहे। बर्तन धोने के लिए मैं जब मांगा, मेरा हाथ को फेंक दिए, मैं धोऊंगा, तुम नहीं धो सकते हो, तुम अतिथि है, बताओ। जैसे भी होगा तो कह रहे हैं गीता जानते हो, गीता जानते हो, तुम्हारा हमको, मैं इतना बड़ा पंडित है, उसको मैं गीता में ही पढ़ाया था। वो है वो अंगूठा कंपनी, कभी क ख नहीं लिख सकते हैं, कहते हैं मैं उसको गीता पढ़ाया हूँ। हम बोले स्वामी जी हमको मजाक कर रहा था थोड़ा। स्वामी जी गीता में क्या पढ़ाया आपको? अरे अर्जुन कहा ना, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वम प्रपन्नम, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, मेरे साथ शादी करो हे कृष्ण भगवान। यही समझा नहीं? शिष्य को गुरु के साथ शादी करना पड़ता है, तभी तो ज्ञान प्राप्त होता है। समझे? गीता में कहा ना, शादी माम प्रपन्नम, मैं तुम्हारे साथ शादी कर रहा हूँ भगवान, मेरे को ज्ञान बताओ। हम क्या करें, हंसते हंसते मुँह बंद करके भाग गया, मैं बाहर भाग करके जा कर हंसा। भाई महात्मा है, इतने तपस्वी, वयस्क हैं, बूढ़े हैं, उनका बातों को सुन के हंसना उनके सामने ये ठीक नहीं, उचित नहीं हुआ। मैं मुँह बंद करके भाग गया। मैं कहा मेरे को उल्टी लग रहा। तो ये वही बात कर रहे हैं, शिष्य का दिमाग को, मन को पकड़ पकड़ के ला करके लगाना गुरु का काम है। यही काम है गुरु का। अब देखो वो पेड़ के ऊपर वो चिड़िया बैठा है, रंग रंगीला तोता बैठा है। मैं आपको कहा देखो देखो कितना सुंदर तोता, आहा हा। आप अगर नहीं देख पाए तो किसकी गलती है? तो बिना देखे करना, इतना सुंदर लग रहा है। नहीं, आप अगर नहीं देख पा रहे हैं, गलती मेरी है या आपकी है? अरे भाई मैं दिखा नहीं पा रहा हूं, ये तो सबसे पहला गलती मेरी है।
मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, आप कह रहे हैं कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? अरे वहाँ देखो, वहाँ वहाँ। नहीं नहीं, मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है? तो गुरु अगर नहीं दिखा पाया परमात्मा को, ज्ञान को अगर शिष्य में बैठा नहीं पाया, तो वो गुरु नहीं है, वो गुरु नहीं है। समझे? यही बात कह रहे हैं। गुरु का वाक्य अवश्य काम करेगा, और सद्गुरु का वचन कहा गया, ब्रह्म ज्ञानी कुले अब्रह्म ज्ञानी न भवति। मनुष्य के घर में कोई कुत्ता बिल्ली पैदा होता है क्या मनुष्य के औरत से? अरे मनुष्य के घर गोद में तो मनुष्य पैदा होगा। हाँ जी, तो ब्रह्मज्ञानी गुरु के चेले अज्ञानी कैसे होंगे? कैपेसिटी नहीं होगी या गुरुजी की नहीं नहीं, सेवा नहीं। ज्ञानी गुरु के घर में तो ज्ञानी शिष्य अवश्य होंगे। जिसका गुरु ज्ञानी है उसका चेला जरूर ज्ञानी होगा, ये शास्त्र का कहना है। अवश्य होकर ही रहेगा। तो कह रहे हैं गुरु उपदेश का कारण बुद्धि को आत्मा में व्यस्त करके गुरु का उपदेश ज्ञान का कारण होता है। यह कहते हैं कि ये कहने के लिए महाराज वशिष्ठ जी किराट उपाख्यान कहते हैं, किराट की कहानी। अब सिखी ध्वज चौड़ाला की कहानी के अंदर ये कहानी आ गया। महाराज वशिष्ठ जी ने, हम तो अपना छोटी सी बुद्धि से हम विचार कर लिए कि जिसका जैसे होगा पात्र उतना ही ग्रहण करेगा। वशिष्ठ जी कहानी कह करके सुना समझा रहे हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा है, श्री राम जी, विंध्याचल के प्रदेश में धन धान्य से संपन्न अत्यंत कृपण कोई एक किराट देहाती बनिया, उसको कहते हैं किराट। किराट एक जात होता है। हाँ भील किरात हाँ, भील, किराट, सबर इत्यादि इत्यादि बहुत सारे जात होते हैं, जंगली जात। तो वो कह रहे हैं विंध्याचल के प्रदेश में धन धान्य से संपन्न अत्यंत कृपण बड़े भारी कंजूस कोई एक किराट देहाती बनिया उस तरह रहता था जिस तरह कोई एक के सपरिवार ब्राह्मण रहता हो। एक ब्राह्मण जैसे सब कार्य में कुशल होता है, ऐसा ही कोई ब्राह्मण जैसे रहता है, बड़े शुद्ध पवित्र ढंग से रहता था, परंतु बड़ा कंजूस था, धनवान था, कंजूस था। कोई नहीं आएंगे कंजूस इधर हमारे पास, वो कंजूस के पहले तो और कोई कंजूस को बुलाओ। नहीं आएंगे, आएंगे हाँ हाँ। बहुत दिन के बाद मिले, पहला दूसरे को क्या बात है, बहुत कुछ नजर आ रहा है।
शादी हो गया। अच्छा, पहला बोला मेरा भी हो गया, लेकिन खुश तो है। पहला बोला मैं वो शादी हुआ ना हनीमून में, मैं अकेला चला गया, आधा पैसा बचा लिया मैं अकेला चला गया, आधा पैसा बच गया मेरा। हाँ, लेकिन तू तो खुश है। दूसरे को पूछा, दूसरा बोला मैं तो अपनी बीवी को अपने दोस्त के साथ भेज दिया, पूरा पैसा बचा लिया। इतना कंजूस थे, सारा पैसा बचा दे, हनीमून में क्यों जाए। मैं एक कहानी बोलूं कंजूस का, चलो थोड़ा मौज मार लो। किराट का कहानी तो सुनेंगे, हैं? हाँ जी, एक पैसा आप डाल दिया। अरे आप तो महाज्ञानी है। एक काशी से थोड़ा दूर कहीं 20-25 किलोमीटर दूर कहीं एक कोई बूढ़ा रहता था, बूढ़ी रहती थी। वो बहुत कंजूस था, सब धन एक एक पाई करके बचाया, जिंदगी में कभी खर्चा नहीं किया। भूखे रह जाएंगे लेकिन धन नहीं खर्चा करेंगे, जो कहीं से भी कुछ करके ज़िंदगी बिताए। और ऐसे कंजूस लोगों का भी बाल बच्चे कम होते हैं, तभी तो कंजूस होते हैं। जिनके बच्चे होंगे वो कंजूस नहीं हो सकते हैं। अपुत्रिक था, बूढ़े बूढ़ी दोनों हो गए, घर में कोई नहीं और धन का कमी नहीं। बूढ़े हो गए हैं तो एक बार बूढ़ी बहुत ज़बरदस्त किया बूढ़ा को, अरे ज़िंदगी बीत गया, मर जाएंगे हम, कभी तो तीर्थ तो कर लो एक बार। नहीं नहीं, बहुत धन खर्चा हो जाएगा, हमारे पास इतना धन नहीं। कोई बात नहीं, धन खर्चा नहीं करेंगे, ऐसे ही चलो तो कम से कम नज़दीक तो काशी विश्वनाथ है, दर्शन कराएंगे। बड़ा मुश्किल से बूढ़ा पट गया, चलो चलेंगे, कल चलेंगे, लेकिन हाँ कहीं खर्चने के लिए नहीं कहा, दान दक्षिणा हम नहीं दे सकते, हमारे पास पैसा नहीं। ठीक है, कुछ नहीं करना, चलो तो सही। रास्ता के लिए कुछ सत्तू बांध लिए और फिर चल पड़े। धीरे धीरे चल रहे हैं, शाम को पहुंचेंगे, नहीं तो कोई पंडा लोग देख लेंगे तो बड़ी गड़बड़ी। जा करके शाम को पहुँचे। शाम को पहुँच करके वो मंदिर के आसपास नहीं गए, गंगा जी के किनारे दूर कहीं एक पेड़ के नीचे, जहाँ घाट नहीं है, वैसे ही दूर कहीं पेड़ के नीचे सोए। बूढ़ा बूढ़ी कहीं धर्मशाला में जाने से पैसा मांगेंगे, पंडे लोग देख लेंगे, पकड़ लेंगे, इसीलिए दूर सो लिए। सुबह उठ करके स्नान करना है और गंगा जी में तो स्नान करना पड़ेगा, घाट में जाने से पंडे लोग पकड़ लेंगे, दूर कहीं सोए हैं। उठ करके बहुत अंधेरे अंधेरे में बूढ़ी को उठाया। बूढ़ा जल्दी नहा ले रे, उजला होगा, कोई पंडे देख लेंगे तो हमको पकड़ लेंगे, पहले ही स्नान कर लो। इधर क्या हुआ, पार्वती माता जी शंकर जी को बोल रहे हैं, भोलेनाथ आज आपके काशी में एक बहुत बड़ा अनोखा घटना हो रहा है, बड़ा गजब का घटना घटित हो रहा है, आपको पता नहीं? नहीं, क्या हो रहा है? अरे इतना बड़ा कंजूस एक है जो कभी जिंदगी में एक पैसा किसी को नहीं दिया, ना खाया ना खिलाया, ऐसा कंजूस आ रहा है आज तीर्थ करने के लिए काशी में,
हमारा किस्मत भाग्य उदय हो गया। कम से कम तीर्थ तो करेगा। और आपको होश नहीं। शंकर जी बोले अच्छा अच्छा, हाँ बहुत अच्छा है। न वो तो दान करेगा नहीं, क्या होगा? जब दान नहीं करेगा काशी यात्रा तो उसका कुछ नहीं होगा। उससे तो दान करवाना पड़ेगा भगवान, नहीं तो आपको कैसे काशी क्या होगा? काशी का क्या महिमा होगा? किसको आप मुक्ति दे रहे हो इधर? भोलेनाथ बोले अच्छा मैं क्या करूं? न जाओ ना, कैसे भी उसको पटापुटी करके एक पैसा कुछ तो दान करवाओ। अरे भोली वो नहीं देने वाला। नहीं नहीं नहीं, हमारा आज भाग्य की बात है कि इतना बड़ा कंजूस आज काशी में विराज रहा है, जाओ। बोला तो ठीक है, तू तो मानती नहीं। एक बुढ़ा ब्राह्मण का रूप लिए अंधेरे अंधेरे में जा करके पहुंच गए उधर जहाँ बुढ़ा बुढ़ी सो रखे। वो उठ करके जा रहा है बुढ़ा गंगा जी के किनारे, घाट घूट कुछ नहीं, ऐसे ही कीचड़ उचड़ में जा रहा है। कहीं स्नान कर लूँगा, अंधेरे में कोई देखेगा नहीं करके बुढ़ा ब्राह्मण हल्ला कर दिया, अरे बुढ़ा ठहर 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 जा, पहले संकल्प कर ले, उसके बाद नहाना। ये काशी क्षेत्र है, गंगा स्नान कर रहा है ऐसा बिना संकल्प से? नहीं नहीं नहीं, मैं स्नान करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं ऐसा देख रहा था। अरे ठहर जा भाई। जबरदस्ती जा करके पकड़ लिया बुढ़ा को। ब्राह्मण बोलता मेरे पास भाई कुछ नहीं है, मेरे को क्यों पकड़ रहे हो? नहीं नहीं कोई बात नहीं, संकल्प तो कर दे, भले पैसा मत देना। आज नहीं है ना, कभी दे हो जाएगा दे देना। तेरा एड्रेस लिखवा लेना, ये गंगोत्री के पंडित सब ऐसे ही कर एड्रेस लिखवा दो और मैं आऊँगा, कभी तुम्हारे घर में आऊँगा, कुछ तो कर दो, नहीं तो तुम्हारे काशी आना बेकार हो जाएगा। मैं तो नहीं छोड़ूंगा, तुमको तो संकल्प करना पड़ेगा। अरे यार हम गरीब आदमी, हमारे पास पैसा वैसा कुछ नहीं। कोई बात नहीं, आज नहीं देना, कभी दे देना। पकड़ लिया, संकल्प करवा लिया, 1 पैसा मैं दूंगा, 1 पैसा दान करूंगा, अभी नहीं, 6 महीना के बाद हमारे घर में आना। कर लिया, चलो जाओ स्नान करो। स्नान हो गया, बुढ़ा बुढ़ी दोनों कर लिए स्नान। उनको पंडा पकड़ के सारे काशी जितने सब मठ मंदिर है सब घुमाया। बुढ़ा ब्राह्मण घुमा करके जब वापस करवाया, हाँ बुढ़े कब आऊँ? न 6 महीना के बाद आना, अभी मेरे पास कुछ नहीं, हमारे घर में खाने के लिए नहीं। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊँगा। 6 महीना बीत गया। भोली बोल रहे, भोला क्या हुआ? देखो 6 महीना हो गया, याद नहीं है आपको? जाओ ना, पैसा तो वसूल करो, नहीं तो बूढ़ा मर जाएगा तो सब गया हमारा। बूढ़ा ब्राह्मण बेचारा निकल पड़ा काशी से, जा करके गांव में पहुंच गया, पूछते पूछते गया, अरे वो जो अमुक आदमी का घर कहाँ है? वो वहाँ है, वहाँ है, वो वहाँ है, जाओ जाओ जाओ। जा करके सब गांव में हल्ला गुल्ला हो गया, अरे पंडा रखा है, काशी का पंडा रखा है, कोई कुछ है तो दो। तो हल्ला हो गया तो बूढ़ी खबर पा लिया, जब जाकर बूढ़ा कहता है घर के अंदर, बूढ़ा पंडा आ गया ना। अच्छा अब क्या करें भाई? तुम जाओ बाहर बैठे रहो, पंडा को बोल देना बूढ़ा घर में नहीं, बाद में और 6 महीना के बाद आना, टाल दो। बूढ़ी बैठा, पंडित आ गया,
पंडित आकर के, हाँ सेठ जी घर में हैं? कहाँ गए? बुढ़ी बोलती, पंडित जी वो तो कहीं बाहर गांव में गए हैं, घर में नहीं। तुम वही पंडित है ना? ना हाँ, तो ठीक है, आप आज जाइए, बाद में आना, बाद में 2-4 महीना के बाद आ जाना। बूढ़ा नहीं है और मेरे पास भी कुछ नहीं है। पंडित जी बोलते हैं कोई बात नहीं, जब आएंगे ना सेठ जी तब तक मैं और कहाँ जाऊँ, अभी तो शाम हो रहा है, यहीं रहूँगा, मैं बरामदा में सो जाऊँगा, फिक्र मत करो, मैं रहूँगा इधर ही। बुढ़ी अंदर जाती है और बोलती है बूढ़ा को, अरे पंडित तो मानता नहीं, कहा मैं यहीं रहूँगा जब तक सेठ जी नहीं आया, क्या करूँ? तो बूढ़ा कहता है जा कर के बोल दो, बूढ़ा गया था, आ गया, बुखार में पड़ा है और आप जाओ, आपका कौन देखभाल करेंगे, मैं तो बूढ़ा का सेवा में हूँ, अब जाओ, भूखा प्यासा क्यों इधर पड़ा रहना, जाओ बाद में आना। बूढ़ी जा कर के बोलती तो पंडित जी बोलते हैं कोई बात नहीं, मेरा जजमान बुखार में पड़ा है, मैं तो दवाई वगैरह दूंगा, ज़रूर दूंगा, जब तक ठीक नहीं हुआ मेरा जाना वापस ठीक नहीं। तो बुढ़िया आकर के बोलती, बूढ़ा पंडित तो ऐसा बोल रहा है, क्या करें, और नहीं जा रहा है। तो बूढ़ा बोलता है अरे भोली तू जानती नहीं, जा कर के बोल दो बूढ़ा हमारा सेठ बीमार तो पड़ा था, मर गया है, बोल दो तब तो जाएगा। बुढ़ी गई, पंडित जी बहुत रोया, खूब बहाना बनाया, मिर्ची लगा कर गया आँख में, खूब रो करके बोलती है पंडित जी क्या करूं, बूढ़ा गया था, आया था बूढ़ा, उसको कोरोना पकड़ लिया और पॉजिटिव आ गया था रास्ता में, अब तो मर गया बूढ़ा, क्या करूं? तो पंडित जी कहता अच्छा, अरे बड़ा दुख की बात, तब तो तुम्हारे घर में कोई तो बाल बच्चे नहीं, बूढ़ा को मैं मुखाग्नि दे करके जाऊंगा मैं ऐसा कैसे छोड़ के चले जाऊंगा, मेरा जजमान है। बुढ़ी जाकर बोलती है, तो बूढ़ा कहा तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसको विश्वास नहीं होता होगा, इसीलिए जा कर के गाँव वालों को बुला और कफन तैयार कर और देख बूढ़ा भाग जाएगा, पंडित भाग जाएगा। तो ऐसे ही सब किया। बुढ़ी बड़ा रो करके गांव में बड़ा हल्ला गुल्ला मच गया, अरे सेठ मर गया और आकर के कफन तैयार किए, कपड़ा उपड़ा सब गांव वाले लाए, ये तो देने का आई नहीं, तो सब तैयार हो गया। अब बोलते हैं बूढ़ा को लाओ, बूढ़ा को 2-4 अंदर घुसे, बूढ़ा पड़ा है सांस रोक करके उसको उठा करके ले आए, कफन में रख दिए और कपड़ा ढक दिए, उठाए, पंडित जी अब जाओ भाई। नहीं मैं ऐसा नहीं जाऊंगा, मैं तो मुखाग्नि दे करके जाऊंगा, और तो आपका कोई है ही नहीं, मैं तुम्हारा पुरोहित हूँ, मैं मुखाग्नि दूंगा। गए स्मशान घाट, लकड़ी गांव वाले सब इकट्ठे किए और लकड़ी सजा करके उसके ऊपर बूढ़ा को सुला दिए। और पंडित कहता है लाओ
मैं दूंगा अग्नि। जब अग्नि लगा दिया और देखा बूढ़ा और कोई राह नहीं, अब तो मैं मरूंगा। बूढ़ा जोर से उठ करके मारा जंप। अरे मैं मरा नहीं, मैं मर गया तो फिर जिंदा हो गया हूँ, मैं मरा नहीं, मैं मरा नहीं, मेरे को छोड़ दो। पंडित जी आप जाओ, अभी नहीं होगा, अभी नहीं हो सकता है मेरा बहुत, मैं तो मरने के मुहान से आ करके अभी जिंदा हो गया। जमराज के घर से लौट आया। है और क्या, डेथ एक्सपीरियंस हो गया मेरे को, अभी कुछ नहीं होगा, अब जाइए। इतना में शंकर भगवान साक्षात खड़े हुए और बोलते हैं, बुढ़ा तेरे निष्ठा के ऊपर मैं खुश हो गया, तुम नहीं दोगे, मरने तक तुम स्वीकार कर लिया, लेकिन पैसा ये कि नहीं दोगे, ये तुम्हारा जो नहीं देने का जो निष्ठा है, इसमें मैं खुश हूँ। मैं स्वयं शंकर हूँ, वर मांगो, अब जो चाहिए सो मांग लो, मैं खुश हूँ तेरे ऊपर। ऐसा निष्ठावान कंजूस कोई नहीं मिला मेरे को। तो बूढ़ा कहता है, भगवान आप शिव जी हैं? हाँ मैं शिव जी हूँ, मांग ले, जो कुछ मांगना मांग ले, जितना धन चाहिए उतना दे दूंगा। नहीं महाराज, वो धन क्या करूं, मुझे वो पैसा जो संकल्प किया था ना, 1 पैसा, उसको छुटकारा दे दो। मैं नहीं दूंगा उसको। वो पैसा कैसे, मेरे को छूट दे दो। मेरे को पाप न लगे, मैं छूट दे दो, इतना ही मैं वर मांगता हूँ। तो इसी प्रकार कंजूस लोग होते हैं। महाकंजूसों का कहानी। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा है, श्री राम जी विंध्याचल प्रदेश में धन धान्य से संपन्न अत्यंत कृपण कोई एक किराट देहाती बणिया उस तरह रहता था जिस तरह कोई एक सपरिवार ब्राह्मण रहता हो, बड़े कृपण था। हे श्री राम जी, विंध्याचल के जंगल में जाते हुए उसके एक कौड़ी किसी तृण समूह से समृद्ध स्थान में गिर पड़ी। कहीं जंगल में जा रहा था, घास फूस जहाँ बहुत सारे सूखा घास इकट्ठा हुआ था, उसमें कहीं एक कौड़ी, पहले ज़माने में कौड़ी होता था, ये रुपया पैसा कुछ नहीं होता था, एक कौड़ी कहीं गिर पड़ी। अपनी कृपणता के कारण उस एक कौड़ी के लिए वह बड़े प्रयत्न से 3 दिन तक चारों ओर तृण फूस आदि सब की सफाई करता रहा। 3 दिन तक उस कौड़ी को ढूंढते रहा, खाना पीना छोड़ करके। एक कौड़ी कैसा चला गया। वह किसी अभिप्राय से एक कौड़ी अपने परिश्रम से ढूंढ रहा था। बतलाते हैं कि यदि यह कौड़ी मेरे हाथ में आ जाए तो इस एक कौड़ी से मैं कोई चीज़ खरीद लेता और उसे बेच डालता। उस खरीद और बिक्री से 4 कौड़ियाँ मेरे पास हो जाती। एक कौड़ी मेरे पास 4 कौड़ी बन जाएगा। मैं व्यवसाय कर लूँगा, क्योंकि वो व्यवसायी था, बढ़िया था। वो सोचा एक कौड़ी कैसे छोड़ दूँ, वो तो कल के लिए 4 बन जाएगा। उनसे फिर समय पाकर 8, उनसे 100,
100 कौड़ियों से 1000 और फिर उनसे 2000 कौड़ियाँ मेरे पास आ जाती। यूँ अपने चित्त से विचार करता हुआ वो कृपण रात दिन आलस्य रहित होकर जंगल में उस 1 कौड़ी की खोज करता रहा। उसने मनुष्यों के हजारों हास्यों की तनिक भी परवाह नहीं की। सब हंसी उड़ाए, अरे 1 कौड़ी के लिए 4 दिन से भूखा प्यासा, देखो कैसे मर रहा है ये बूढ़ा। उसको वो परवाह नहीं, दुनिया हंसी उड़ाए परंतु मेरा कौड़ी तो 1000 होगा, उसको नहीं छोड़ूंगा मैं। तदनंतर 3 दिन के कड़े परिश्रम के अंत में उसी जंगल में उसने पूर्ण चंद्रबिंब के सदृश एक महान चिंतामणि की प्राप्ति की। चिंतामणि मिल गया उसको। उस चिंतामणि को ले करके संतुष्ट हृदय होकर घर आकर वह कृपण किराट सांसारिक संपूर्ण भोग समूह की प्राप्ति हो जाने तथा अपने सब दारिद्र्यादि अनर्थों की समाप्ति हो जाने के कारण सुखपूर्वक स्थित रहने लगा। वो कौड़ी को ढूंढ रहा था, चिंतामणि मिल गया जंगल में और सारे धन संपत्ति उसका हाथ लगी। जो सोचेगा वही हो जाएगा। चिंतामणि उसको जो स्पर्श हो जाएगा वो सोना बन जाएगा। इस तरह रात दिन और घोर परिश्रम के साथ खेद रहित किराट ने जिस तरह 1 कौड़ी खोजने में चिंतामणि रत्न पाया, जिसका मूल्य जगत ही है, उसी तरह श्रुत उपदेश से स्वात्म ज्ञान भी प्राप्त किया जाता है। ये कहने का मतलब। कौड़ी खोजते रहो। हाँ जी, मिलेगा चिंतामणि। उसी दिशा में प्रयास करते रहो, एक दिन मिल जाएगा, ऐसा इसका अर्थ है। ये बात है। छोटी को ढूंढते ढूंढते बड़ी चीज मिल जाती है। ऐसे ही गुरु श्रुत उपदेश से स्वात्म ज्ञान भी प्राप्त किया जाता है। गुरु के उपदेश क्रम से दूसरे शब्दजन्य परोक्ष ज्ञान का अन्वेषण होता है। गुरु का उपदेश देखो ना, हम कितनी चीज़ों को अभी इससे समझ रहे हैं। आत्मज्ञान तो है अलग, वो मिलेगा नहीं मिलेगा जैसे भी होगा, लेकिन दूसरे ज्ञान तो हमको प्राप्त होता है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्या नहीं इससे मिलता है हमको। एस्ट्रोलॉजी, प्राणायाम, कुंडलिनी शक्ति, क्या नहीं मिलता है इधर। आकाश गमन। तो गुरु के उपदेश क्रम से दूसरे शब्दजन्य परोक्ष ज्ञान, जो इनडायरेक्ट नॉलेज, अन्वेषण होता है और दूसरे नित्य अपरोक्ष आत्मज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है। इनडायरेक्ट नॉलेज तो बहुत हमको मिलता है, सब जिसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेटिव नॉलेज, और बाकी जो एक्सपीरियंशियल नॉलेज जो मिलेगा, जो बाद में हमको आत्मज्ञान मिलेगा, तो बाद में मिलेगा। हाँ जी महाराज श्री गुरु जी, आत्मज्ञान बाद में मिलेगा।
अभी सारा परोक्ष ज्ञान मिल रहा है, आत्मज्ञान कब मिलेगा? आत्मज्ञान लगभग 8-10 साल हो गया। वो बेचारा जोली ग्रांट में हॉस्पिटलाइज हुआ था, बेचारा मर गया है। जानते हैं आप उसको? आत्मज्ञान को नहीं जानते? तो मर गया ना वो। हाँ तो फिर आप जानते हैं ना जाते हैं? समझिए वो नोकिया वो 1100 फोन से वो हरे राम हरे कृष्णा वो ट्यून बजाते थे। हाँ जी, उसका म्यूजिक का नोट उसी समय वो बजाते थे ABCD से। अरे क्या नहीं जानता करता था वो। आत्मज्ञान तो ऑलराउंडर है। 360 डिग्री। तो ये परोक्ष ज्ञान के बाद आत्मज्ञान अभी तो क्या मिलेगा? वो बेचारा मर गया और उनको ढूंढना पड़ेगा कहीं। हमारा नंबर आएगा आएगा। हे पाप शून्य श्री राम जी, ब्रह्म संपूर्ण इंद्रिय वृत्तियों से अतीत है और उपदेश से तो शब्द श्रवण एवं श्रवणजन्य शब्द बोध आदि इंद्रिय संप्रयोज्य इंद्रियों से योजनागत चित्तवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। हमें जितना अभी ध्यान से सुनो भाई, ये जो शास्त्र का श्रवण जो कुछ भी हम सुन रहे हैं ज्ञान के बारे में, ये तो श्रवणजन्य शब्द बोध मात्र है। इंद्रिय संप्रयोज्य इंद्रियों से मतलब श्रवण इंद्रिय से शब्द का स्पर्श से हमको कुछ मिल रहा है, इसको कहते हैं ये इंडिकेटिव नॉलेज, इन्फॉर्मेटिव नॉलेज। ये सच्चा ज्ञान नहीं है। इंद्रिय संप्रयोज्य चित्तवृत्तियाँ उत्पन्न होती है। इसमें चित्तवृत्ति निरोध कैसा होगा यार? गुरु के उपदेश से जो शब्द वृत्तियाँ उत्पन्न होती है, उनसे अत्यंत स्वच्छ चरम वृत्ति में नित्य अपरोक्ष ब्रह्म का जो स्मरण होता है, वह तो शिष्यों की स्वच्छ बुद्धि और ब्रह्म स्वभाव प्रयुक्त ही होता है। इसलिए गुरु के उपदेश से आत्मतत्व प्राप्त नहीं किया जाता, अर्थात आत्मज्ञान में उपदेश कारण नहीं है। क्या हुआ? अब क्या समझे? बोलिए। गुरु उपदेश बेकार गया। कैसे? उपदेश सुनोगे तो क्या होगा? सुनोगे तो उसमें चित्तवृत्ति ही उत्पन्न होगी, चित्तवृत्ति निरोध नहीं होगा। गलत बोला? हम जो शब्दों को सुनते हैं, इंद्रिय का संपर्क से कुछ संस्कार मिलता है।
वो संस्कार तो संस्कार है ना, संस्कार रहित नहीं होने से तो ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। चित्तवृत्ति निरोध तो नहीं हो रहा, चित्तवृत्ति बढ़ रहा है। इसको हम कल देखेंगे। कल देखेंगे कि जब गुरु के उपदेश से सिर्फ चित्तवृत्ति बढ़ने लग जाता है तो हम कैसे कहेंगे कि ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान का नाम तो चित्तवृत्ति निरोध में है। संभवतः योग शास्त्र में है कि प्रमाण नाम की, प्रमाण से वृत्ति एक्सेलरेट, प्रमाण अपने आप में वृत्ति नहीं है। वही चीज हो गया क्या, यहाँ हम आगम से सुनेंगे, गुरु जी से प्रवचन सुनेंगे तो वृत्ति पैदा होगी। वृत्ति पैदा होगी ना, तो वृत्ति हमको ज्ञान नहीं दे सकता है। वृत्ति का निरोध होने से ज्ञान होगा, तो क्या होगा? Initially, when you said about the Shuddha Chitti, Shuddha Chit, so in that case, Ashuddha Chit and Shuddha Chit. In the Shuddha Chit, ये तो वृत्ति होगा तो शुद्ध हुआ ना। so in Shuddha Chit also there will be a vritti. नहीं, शुद्ध चित्त जो है सिर्फ स्थित का नाम है, जो स्थित है, एक स्टेट शुद्ध चित्त जो हुआ। और अशुद्ध चित्त में वृत्ति हो गई। हम सुनेंगे तो वृत्ति जरूर पैदा होगा। सुनने से काम नहीं बनेगा। क्या होगा फिर? यहाँ पर कल सोच कर क्या आइए, गुरु उपदेश तो बेकार हो जाएगा क्या? कल देखेंगे। यहाँ पर रख देने से मजा आएगा कल, है ना। परंतु कल हमारा जगन्नाथ रथ यात्रा है, तो रथ यात्रा हम जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे, चित्तवृत्ति निरोध नहीं करेंगे। शाम को हो जाएगा तो गीता क्लास अलग बात है। ये आ ही जाएगा। हाँ, जगन्नाथ डे है। जैसे चिल्ड्रंस डे, जैसे महिला दिवस होता है, जैसे योगा डे होता है, ऐसे ही कल जगन्नाथ डे है। कल सबका आभार होगा तो हम दिखा देंगे हमारे रथ यात्रा। हो सकता है ना? हाँ जी, रथ यात्रा कल देखना। कल योगवस्त्री भूल जाओ, चित्तवृत्ति कल नहीं, निरोध नहीं करेंगे। हाँ, चित्तवृत्ति को और जगाएंगे, मजा लेंगे। कल का ऐसा प्रोग्राम होगा। कल कौड़ी ढूंढेंगे, चिंतामणि कहीं मिल जाए तो। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोगवशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम।